Chemistry S block elements. Chapter 2 Lecture 17 Topic General trend in alkali metals and alkaline earth metals compounds. अब हम जर्नल ट्रेंड के बारे में बात करेंगे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपाउंड्स को लेकर। तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। General trend in properties of compounds of alkali metals and alkaline earth metals. Alkali metal compounds, alkaline earth metals compounds. अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स को लिखा गया है ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, सल्फाइड एंड सल्फेट्स। ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, सल्फाइड एंड सल्फेट्स। These are few alkali and alkaline earth metal compounds. अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनका ट्रेंड पढ़ेंगे। ऑक्साइड्स, अल्कली मेटल ऑक्साइड्स, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, सीजियम सुपर ऑक्साइड। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्साइड्स, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड। These are the oxides of alkali metals and alkaline earth metals. Hydroxides, alkali metal hydroxides, lithium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, rubidium hydroxide, cesium hydroxide. Alkaline earth metals hydroxides, beryllium hydroxide, magnesium hydroxide, calcium hydroxide, strontium hydroxide and barium hydroxide. Oxides, alkali metal oxide dissolve in water to give strong alkaline solutions. हम ये बात पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि ऐसे ऑक्साइड्स जिन्हें पानी में हम डिज़ोल्व करें और वो डिज़ोल्व होने पर बेसिस बना दें, उनको बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, लिथियम ऑक्साइड को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बना। सोडियम पर ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो गई। द रिएक्शन ऑफ एन अल्कली मेटल ऑक्साइड विद वाटर इज़ एन एसिड बेस रिएक्शन। अल्कली मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन जो है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। वाटर एम्फोटेरिक है और ये बेसिस के साथ एसिड्स के तौर पर बिहेव करता है और एसिड्स के साथ बेसिस के तौर पर बिहेव करता है। एंड नॉट एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन सिंस नो एलिमेंट अंडरगोज अ चेंज इन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन चेंज नहीं होती। इसलिए जो ऑक्साइड्स हैं अल्कली मेटल्स के, उनका जो वाटर के साथ रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। मिसाल के तौर पर देखें, लिथियम की यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और यहाँ भी +1 है, कोई चेंज नहीं है। द रिएक्शन सिंपली इन्वॉल्व्स द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय एन ऑक्साइड आयन। इस आयन को हम ऑक्साइड आयन कहते हैं। ये वाटर को स्प्लिट कर देता है, वाटर को डिकम्पोज कर देता है और रिएक्शन करके वाटर के साथ 2 हाइड्रोक्सिल आयन बना देता है। द बेसिक करेक्टर ऑफ अल्कली मेटल्स ऑक्साइड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अल्कली मेटल ऑक्साइड्स में ये ट्रेंड मौजूद है कि डाउन द ग्रुप बेसिक करेक्टर ऑक्साइड्स का बढ़ता है। इसका मतलब है लिथियम ऑक्साइड लीस्ट बेसिक जबकि सीजियम ऑक्साइड मोस्ट बेसिक होगा। पोटाशियम सुपर ऑक्साइड हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग यूज इन ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स फॉर माउंटेनर्स एंड इन स्पेस क्राफ्ट। और इसकी रीज़न क्या है? इट हैज़ द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड वाइल गिविंग आउट ऑक्सीजन एट द सेम टाइम। पोटाशियम सुपर ऑक्साइड में ये खासियत पाई जाती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। That's why potassium superoxide is used in breathing equipments. Superoxide reacts with carbon dioxide and forms potassium carbonate and oxygen, and this oxygen is used for breathing purpose. The solubility of alkaline earth metals oxides in water increases down the group.
Beryllium oxide and magnesium oxide are insoluble, but calcium, strontium and barium oxide are soluble and react with water to form the corresponding hydroxides. अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल हैं, जबकि बाकी तमाम ऑक्साइड सॉल्युबल हैं और वाटर के अंदर हल होने पर करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। द बेसिक करेक्टर ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्साइड का बेसिक करेक्टर भी डाउन द ग्रुप बढ़ता है। द टेंडेंसी ऑफ ग्रुप 2A ऑक्साइड्स टू फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन इज रिलेटिवली लेस दैन दैट ऑफ अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2A मेटल ऑक्साइड्स का जो रुझान है बेसिक सॉल्यूशन बनाने का, या जो उनकी टेंडेंसी है बेसिक सॉल्यूशन बनाने की, वो अल्कली मेटल्स के मुकाबले में निस्बतन कम है। या हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप 2A मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो लेस बेसिक हैं, या एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स ऑक्साइड लेस रिएक्टिव हैं। 1A एलिमेंट्स और ग्रुप 2A एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स हैं दोनों का ही बेसिक करेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता है, जबकि पीरियड के अंदर देखें तो मूव करते हुए ग्रुप 1A के जो ऑक्साइड्स हैं वो मोर बेसिक हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 2A के ऑक्साइड्स के। तो देखें इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स, तो अल्कली मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं उनका जो बेसिक करेक्टर है या जो बेसिसिटी है या जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है ग्रुप 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड्स से। इसका मतलब है मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ लेस बेसिक देन सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इज़ लेस बेसिक देन पोटाशियम ऑक्साइड, बट इन ग्रुप potassium oxide is more basic than sodium, and similarly calcium oxide is more basic than magnesium, and magnesium oxide is more basic than beryllium. बेरिलियम ऑक्साइड चूँकि एम्फोटेरिक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ख़ुद बेस के तौर पर बिहेव करेगा और बेरिलियम सल्फेट सॉल्ट और वाटर बनाएगा। अगर बेरिलियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो ये खुद एसिड के तौर पर बिहेव करेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, और यहाँ पे सॉल्ट है सोडियम बेरिलेट। हाइड्रोक्साइड्स, द अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वेरी soluble in water except lithium hydroxide which is slightly soluble। तमाम अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर रेडिली सॉल्युबल है, जबकि लिथियम हाइड्रोक्साइड स्लाइटली सॉल्युबल है और बाकी तमाम अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स के मुकाबले में लेस बेसिक भी है। दे आर जनरली हाइग्रोस्कोपिक एंड आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड को छोड़कर बाकी तमाम अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर हैं और स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। हाइग्रोस्कोपिक ऐसा कंपाउंड या सब्सटेंस जो एयर से, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर या नमी को एब्जॉर्ब करता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स, अब अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर वो डाउन द ग्रुप बढ़ती है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज क्वाइट इनसॉल्युबल, magnesium hydroxide is sparingly soluble while barium hydroxide is more soluble. This increase in solubility is due to latest energies of hydroxides which is in turn due to higher ionic size. अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्रोक्साइड हैं स्टॉन्शियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड, इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से इनके जो कैटाइन्स हैं उनके साइज़ का बड़ा होना है, और साइज़ बड़ा होने की वजह से लेटेस्ट एनर्जीज कम होती हैं जिस वजह से ये पानी में आसानी से हल हो जाते हैं। अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड आर स्टेबल टू हीट एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड के अलावा बाकी तमाम अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड स्टेबल हैं, वो डिकम्पोज नहीं होते गर्म करने पे, हीट करने पे, जबकि लिथियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज हो जाता है। while alkaline earth metal hydroxides like magnesium and calcium decomposes on heating, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स सारे के सारे ही हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो वाटर के अंदर बनता है उसे हम लाइम कहते हैं, एंड दिस इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
जबकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सस्पेंशन बनेगा वाटर के अंदर, ये सोल्यूशन नहीं सस्पेंशन होगा, इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं और इसे स्टमक की एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।